नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल मतलब एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये क्वेश्चन हमारा भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जितना भी क्वेश्चन हमारा है सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक रहेगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल का पूछा गया है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट फर्स्ट के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकेंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंड में पार करता है तो उस रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। उस रेलगाड़ी का चाल कितना, रेलगाड़ी तो सेम ही है। एक खंभा को पार करता है जितना देर में पार करता है, एगो और पुल को पार करता है पार कर जाता है इतना देर में, तो उसका तो चाल क्या होगा, सेम होगा। तो बोल सकते हैं कि अगर खंभा को पार करने में जितना चाल होगा उतने चाल प्लेटफॉर्म को पार करने में होगा। बोल सकते हैं चाल बराबर, तो दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं। खंभा को पार करने के लिए क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। खंभा का कोई भी कितना भी दूरी नहीं होता, सिर्फ ये खंभा है, इसमें कुछ दूरी नहीं होता है ना, तो खंभा में रेलगाड़ी का दूरी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि खंभा एक पतला चीज़ है। ठीक है, तो खंभा में रेलगाड़ी का दूरी नहीं जोड़ेंगे तो सिर्फ वहाँ पे हम खंभा का ही दूरी लेंगे। तो एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में इतना मीटर लंबे पुल को और 36 सेकंड में इतना मीटर लंबे पुल को इतना पार कर। 1 मिनट, इसको हम साफ कर लेते हैं। हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में, तो क्या है इसमें रेलगाड़ी का चाल दूरी लंबाई नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, डी है। मान लिए क्या कि रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया है, तो यही रेलगाड़ी के लंबाई से ना वो पुल को मानिए पार कर रहा होगा तो कितना समय लगा। तो मानिए ट्रेन का इंजन यहाँ पे है, ट्रेन का इंजन क्या, ये रेलगाड़ी है मेरा और डब्बा यहाँ पे है। इसी रेलगाड़ी को क्या करना है, पार करवाना है। तो यहाँ से मानिए स्टार्ट होगा समय गिनना कि पार, यहाँ से इंजन जब घुसा पूरा पार करने में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तब कहेंगे कि रेलगाड़ी पार हो गया। मतलब वहाँ पे इसीलिए हम रेलगाड़ी का समय लेते हैं, किसका, रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी का ही लंबाई लेते हैं, तो रेलगाड़ी का लंबाई लिए बटा क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी का लंबाई बटा कितना सेकंड में पार करता है खंभा को, 12 सेकंड में, तो 12 हो गया बराबर। इधर क्या हो जाएगा, इधर का चाल देखिए प्लेटफॉर्म है। अब मानिए ये हमारा स्टेशन है, ये हमारा क्या है, स्टेशन है, ये हमारा स्टेशन है। और रेलगाड़ी मानिए इधर से आ रहा है, ये हमारा रेलगाड़ी है, ये ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेन है। इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करना है, तो कब बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म पर, मानिए यहाँ से इंटर किया तो यहाँ से काउंट शुरू होगा, ये लंबाई होगा। पूरा पार करने के लिए इसको इसके पिछला इसके बोगी को प्लेटफॉर्म के पार होना होगा, तब बोलेंगे कि पूरा का पूरा ट्रेन पास कर गया। इसका मतलब हम यहाँ पे खंभा था तो यहाँ पे नहीं जोड़े, लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी के लंबाई में देखिए इसका जो भी ये पुल हो चाहे स्टेशन हो उसका लंबाई जोड़ेंगे, तब यहाँ से यहाँ तक लंबाई पार होगा, तब बोलेंगे कि ट्रेन पार हो गया। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जोड़ते हैं। मतलब सिंपली बात समझ सकते हैं कि रेलगाड़ी के लंबाई में प्लेटफॉर्म हो या फिर पुल हो, दोनों का लंबाई जोड़ते हैं। तो रेलगाड़ी का लंबाई कितना, डी प्लस डी ही माने हैं, यहाँ पे भी देखिए डी माने हैं। 170 मीटर लंबा पुल है तो 170 मीटर जोड़ देंगे, बटा इसमें समय कितना लगता है तो बोला 36 सेकंड में पार करता है तो बटा 36 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो कटेगा काटा पीटी कर लेंगे, तो यहाँ से कुछ कटेगा 12 से काटेंगे तो 12 का 12 12 तिया 36, कोना कोनी गुना करेंगे तो 3D बराबर इधर क्या हो जाएगा, D प्लस 170। ठीक है, अब D हमारा उधर जाएगा तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2D बराबर कितना हो जाएगा, 170। 2D का मान कितना हो जाएगा, 2D का मान हमारा आ गया 170। तो यहाँ से D का मान निकालेंगे तो D का मान हमारा भाग करेंगे तो
8 16 2 25 10 कितना आ गया। मतलब ट्रेन का लंबाई अगर क्वेश्चन में पूछता कितना मीटर है तो बोल देते ट्रेन का जो लंबाई है वो कितना है 85 मीटर है। कितना 85 मीटर है। लेकिन ट्रेन का लंबाई नहीं पूछा है, वो रेलगाड़ी का क्या पूछा है, रेलगाड़ी का चाल पूछा है। रेलगाड़ी का चाल अब निकाल लेते हैं, हमको रेलगाड़ी का क्या निकालना है, चाल। तो कोई भी फॉर्मूला पे बैठा देंगे, दोनों साइड है, इधर भी हमारा चाल ही है, इधर भी हमारा चाल है, किसी भी बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें बैठाएंगे जल्दी आएगा, तो हमको जल्दी निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो दूरी कितना है रेलगाड़ी का 85 बटा 12 मिनट लगता है, 12 सेकेंड लगता है, 12 सेकेंड। ये जो निकलेगा हमारा मीटर प्रति सेकेंड निकलेगा। लेकिन सभी ऑप्शन हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदलना पड़ेगा। तो अभी ही बदल लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकेंड में अगर 18/5 से गुना करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। यहाँ से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18। यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा 17 25 85, गुना करेंगे 17 3 51, कितना आ गया 51/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको और भाग करेंगे तो 51 आया था ना, 51 में 2 से भाग देंगे, ये 51 है मेरा 51 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25 दूना 50, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उस रेलगाड़ी का जो स्पीड आ गया वो 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए में है 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का चाल इतना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर ट्रेन का लंबाई पूछता तो बहुत सारा एग्जाम, ये CGL का एग्जाम है, इसीलिए ट्रेन का लंबाई के अलावा ये पूछा है। लेकिन क्या होता है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर SSC या GD का MTS का एग्जाम होता है या CHSL का एग्जाम होता है, उसमें पूछ सकता है कि ट्रेन का लंबाई क्या होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से ट्रेन का भी लंबाई निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए ट्रेन का लंबाई निकल गया। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन जो है वो 85 मीटर लंबा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष काम छोड़ देते हैं। शेष पुरुष शेष कार्य को करने में कितने दिन में पूरा करेंगे। शेष पुरुष शेष काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करना है। क्या है, 7 पुरुष है, अब 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है पूरा। क्या वो 7 वो पुरुष 12 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल जो काम है वो कितना बोल सकते हैं, 84 यूनिट है। यही काम होगा, टोटल 84 यूनिट हमारा टोटल काम होगा। अब बोला है कि अगर और 5 दिन बाद, जब 5 दिन काम किया, क्या आदमी 5 दिन काम किया होगा, 7वां आदमी 5 दिन काम किया, उसके बाद 3 आदमी चला गया। 7वां आदमी टोटल था ना, ये जो 7वां आदमी है टोटल 5 दिन तक काम किया। 5 आदमी तक काम की 5 दिन तक किया, कितना 5 दिन ना, 5 दिन तक किया, 5 दिन में टोटल काम कितना कर लेगा पहले वो देखते हैं। छोड़ के गया वो बात का कहानी है। तो 5 दिन में काम कितना कर लेगा 7वां आदमी, 5 दिन तक तो 7वां आदमी साथ ही रहेगा। 5 दिन के बाद 3 आदमी जाएगा, तो 5 दिन तक 7वां आदमी मिलके 7 बचे 35 यूनिट काम कर लेगा। तो बचेगा कितना काम, 84 टोटल था, उसमें से 35 यूनिट काम कर 7 मिलकर कर लिया है 5 दिन में। तो घटा लेंगे यहाँ से, तो हमारा आ जाएगा 29 यूनिट काम। कितना आ जाएगा 29 आएगा ना, इसको घटाते हैं, अगर नहीं 29 नहीं आएगा, ये बच गया हमारा 7 में 49 आ जाएगा। कितना 49। मतलब टोटल जो अब काम बचा हुआ है वो हमारा कितना 49 यूनिट काम बचा हुआ है। कितना 49 यूनिट काम मेरा बचा हुआ है। इस 49 यूनिट काम को कौन करेगा, 3 आदमी तो चला गया, शेष काम मेरा 49 यूनिट है, तो कौन करेगा, 3 पुरुष चला गया। टोटल था पुरुष कितना, टोटल पुरुष जो था यहाँ पे लिख देते हैं पुरुष, टोटल मेरा 7 पुरुष था, जिसमें कि 3 पुरुष चला गया, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है कितना बचा हुआ है, 4 पुरुष बचा हुआ है। मतलब जो अब जो टोटल कितना दिन में समाप्त हो रहा होगा, टोटल काम मेरा था 49 और 4 गो पुरुष है तो 4 से भाग कर दिए, टोटल यहाँ से निकल जाएगा। भाग करेंगे तो 4 का 4, 4 दूना 8 हो जाएगा 1/4। मतलब कितना समय लेगा, 12.1/4। कितना 12.1/4 दिन में ये पूरा काम, शेष काम को पूरा कर लेगा। कौन, कितना आदमी मिलके, देखिए 4 आदमी था ना, तो 4 आदमी मिलके कितना दिन में कर लेगा, 12 सही 1/4 दिन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा है 12.1/4, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो डी है,
ऑप्शन डी में है 12 सही 1/4, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा। ये हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, कब 2016 में, बहुत ही 2021 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए रवि का वेतन और मोहन का वेतन का कहानी है। तो मानिए रवि है ये और ये मेरा मोहन है, किसका और किससे अधिक है इस पर गौर करेंगे। ठीक है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। मोहन का वेतन जितना भी है ना उससे 20% अधिक है। अब 100 अभी मान के कर सकते हैं, या फिर 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/5, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज मान के ही करते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन भी परसेंटेज मान के ही कर रहे हैं। ठीक है, अब मोहन का वेतन कितना मान लेते हैं, 100 है। मोहन का वेतन 100 है, तो रवि का वेतन क्या है, मोहन से 20% अधिक। तो 100 से 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। किसका, रवि का वेतन। कितना वेतन ये निकला है, वेतन। अगर काटें चाहे तो काट के भी अनुपात भी इसका निकाल सकते हैं। आगे बोला है यदि मोहन का वेतन 1600 है, मोहन का वेतन ये हम कितना माने हैं, 100 माने, तो बोला है 100 नहीं है, कितना है, 1600 है एक्चुअल में। मतलब कितना गुना, हम लोग जितना माने थे उसके अनुसार कितना गुना ज़्यादा था, 16 गुना ज़्यादा था। तो इसका रवि का भी वेतन कितना गुना ज़्यादा होगा, 1 से 16 गुना ज़्यादा होगा। यहाँ से गुना कर लेंगे 0, 16 दूना 32 के 2 बाकी 3, 16 3 19, कितना आ गया 1920 रुपया। मतलब रवि का जो वेतन है वो कितना है, 1920 रुपया है। तो 1920 किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो हमारा बी है, ऑप्शन बी है 1920। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका था इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। आप लोग इसी प्रकार से परसेंटेज में 100 ही मान के क्या करें, एक्स बाई मानना बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसी प्रकार के इससे किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये ग्रुप डी में है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी पूछा गया प्रश्न है। आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार का आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति ने कुछ फल खरीदा, पहले बोला करेमुल बोला है ना, तो 30 रुपया में कितना फल खरीदा है, ये हमारा जो है 30 रुपया में, ये रुपया है, 30 रुपया में वो 14 को फल खरीदा है, फल है ये 14 फल। ठीक है, और बेचा जो है ये एसपी आ गया, ये खरीदने का बात हुई है। और बेचने का देखा गया एसपी अगर है तो 20 रुपया, रुपया तो 20 ही है, लेकिन 20 रुपया में 7 को बेचा कितना, एसपी जो किया 20 रुपया में 7 को बेचा। यहाँ से जब भी हम लोग इस प्रकार का करेमुल का बात करते हैं या फिर लाभ हानि का बात करते हैं, लाभ हानि का, तो क्वेश्चन यही पूछा ना कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या है। जब भी लाभ प्रतिशत, तो हमेशा हम लोग सेम सामान किनते हैं तो उसी पे बात करते हैं। जैसे 1 किलो दूध 10 रुपये का खरीदे और 1 किलो दूध 12 रुपये का बेचे, तो 1 किलो पे हम देखते हैं कि 1 ही किलो का कहानी हो रहा है। 1 किलो का 10 रुपया, 1 किलो का 12 रुपया, 2 रुपया का लाभ होगा। मतलब उसमें जो होता है मेजरमेंट सेम होता है, मेरा क्वांटिटी सेम होता है, रुपया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, खरीदने और बेचने का। तो यहाँ देखिए 14 को फल खरीदे थे, यहाँ बेच रहे हैं कितना फल, 7 गो फल। तो इसको भी अगर 14 बनाना हो तो एकरों में 2 से गुना कर लेंगे, इसमें भी 2 से गुना कर लेंगे, तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा 40। मतलब 14 को फल का एसपी कितना हो जाएगा 40। अब देखिए फल खरीदे थे 14 को, बेच भी रहे हैं 14 को, फल समान हो गया, मेरा क्वांटिटी समान हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, उसी 14 को 30 रुपया में क्या किए, खरीदे और बेचे कितना में, 40 रुपया में, तो कितना का लाभ हुआ है, 10 रुपया का लाभ हुआ है। लाभ हमेशा करेमूल पर नापते हैं, तो करेमूल कितना था उसका, 30 रुपया था, तो 30 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100/3। 100/3 को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर, परसेंटेज में चेंज करें, 33.33% आ जाएगा। मतलब उसका जो लाभ हुआ है उसको कितने का लाभ हुआ है, 33.33% का लाभ हुआ है। तो किस ऑप्शन में उसका लाभ प्रतिशत 33.33 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।